मैं चिल्लाती रही और गेट नहीं खोला मैंने, और वो नॉक होता रहा, मेरा नाम लिया जा रहा था और वो लाइट फ्लक्चुएट हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे को रोना आ गया था। जागृति रियली? हेलो गाइस, जागृति रियली में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं जो भी बात करूंगी वो सिर्फ सच्ची घटना पे आधारित होगी। वैसे आपको फैक्ट से क्या लेना, आप एंटरटेनमेंट एंजॉय कीजिए ना। तो इस शो में मैं अपने सब्सक्राइबर्स, अपने जग्गू गैंग, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को बुलाऊंगी और बहुत चुगलियां करूंगी। कंटेंट की कमी नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। तो अपने अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से ये बहुत कहानियां सुनी होंगी कि ये घर बहुत ज़्यादा भूतिया है या फिर ये फ्लैट, ये ऑफिस बहुत भूतिया है, लेकिन आपने खुद नहीं सोचा होगा कि आपके साथ भी कुछ ऐसा होगा, और ना ही कभी सोचना। तो खुशबू मुंबई गई थी अपने काम के सिलसिले में। उन्हें लगा था कि उनके ड्रीम्स सच हो रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ कुछ ऐसा होगा कि उन्हें 1 महीने बाद घर वापस लौट जाना पड़ेगा। मैंने अपना MBA कंप्लीट किया था पुणे से, एंड आई शिफ्टेड टू बॉम्बे फॉर माय corporate job, and I was starting my job, and it's not my first job, my career starting point. So मुझे मुश्किल से उस टाइम पे 2 महीने हुए थे, because I was living in with some of my friends. Then I decided कि I'll rent an apartment and I'll live alone. खुशबू ने जब शुरू में मुंबई आई थी ऑफिस के लिए, तो वो रूम शेयरिंग में रह रही थी, लेकिन उन्हें पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मुंबई में ही फ्लैट्स देखने शुरू किए। फाइनली उन्हें फ्लैट तो मिला, लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में था। वहाँ पर बिल्डिंग बन रही थी और सिर्फ 2 ही फ्लैट्स थे वहाँ पे, तो उनको एक फ्लैट मिल गया सेकंड फ्लोर पे। कहाँ पे है बिल्डिंग ये, मुंबई में कहाँ पे? ये इट्स इन नवी मुंबई। तो में ही उनके साथ अजीब सी चीजें होनी शुरू हो गई। रात में ना कई बार ऐसा लगता था कि स्पेशली ना कुछ तो हो रहा है, नॉक हो रहा है दरवाजे पे, कुछ है, बट मैं हमेशा उस चीज को इग्नोर करके सो जाती। खुशबू को अभी तक सब कुछ नॉर्मली दिख रहा था। तो उस अपार्टमेंट में मैंने रहने स्टार्ट किया। ऐसा लगता था कि ऊपर कुछ तो चल रहा है। मैंने कहा पर रात में कोई काम नहीं चल रहा है जो ऊपर कोई काम हो। अगर मैं होती ना, सच्ची कह रही हूँ, मैं तो अपनी जायदाद छोड़ के भाग आती अगर इतनी सी भूतिया घटना होती। लेकिन खुशबू हमारी थी बहादुर, उसने अभी भी कोई शक नहीं किया। वो आराम से अपना काम करती और सो जाती। आई थिंक इस चीज को 6-7 दिन हो गए थे, एंड अचानक से जब रात में लाइट चली गई मेरे अपार्टमेंट की, मतलब पूरे बिल्डिंग में लाइट आ गई, सिर्फ मेरे रूम की लाइट गई है, मेरे फ्लैट की। और अब आया कहानी में एक ट्विस्ट। लाइट जाने के बाद में अचानक से टीवी ऑन हो जाना, एंड दैट वाज समथिंग वियर्ड फॉर मी कि टीवी ऑन है और लाइट चली गई है। मुझे दिख रहा है कि पूरे अपार्टमेंट में लाइट आ रही है, मुझे मेरे मीटर बॉक्स पे लाइट दिख रही है, बट घर पे लाइट नहीं आ रही। जैसे खुशबू बता रही है, सारा कुछ एग्जैक्ट लग रहा है कि ये एक हॉन्टेड सीरियल की मेन कैरेक्टर है। और अब खुशबू को भी नहीं पता था कि जो उसके साथ होने वाला है वो और भी ज्यादा डरावना है। खुशबू के फ्लैट पे रात के 3 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। खुशबू ने 3 बार पूछा कि कौन है, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कौन है? ऊपर से फिर लाइट आई और फ्लक्चुएट होने लगी, मेरी और हालत खराब। फिर मैं अपने ड्राइंग रूम से उठ के बेडरूम की तरफ जाने लगी, तो किचन में ना विंडो थी, जिसके विंडो से बाहर का दिखता था सब कुछ, कि गैलरी में क्या हो रहा है, दैट कॉरिडोर में क्या हो रहा है। उस कॉरिडोर के पास, उस विंडो के पास तो मुझे आवाज आई मेरे नाम की, एंड आई वाज लाइक कौन है, और गेट नहीं खोला मैंने, और वो नॉक होता रहा, मेरा नाम लिया जा रहा था और वो लाइट फ्लक्चुएट हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे को रोना आ गया था। आई स्टार्टेड क्राइंग, आई स्टट इन अ बेडरूम एंड आई कॉल्ड माय बेस्ट फ्रेंड। तो थैंकफुली हूँ मैं खुशबू की बेस्ट फ्रेंड के, क्योंकि अगर मेरे दोस्त ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ रात ਦੇ 3 बजे ਛੱਡੋ, ਸਵੇਰੇ 10 बजे भी उन्होंने फोन करो ना, फोन नहीं चकते। लेकिन यहाँ पर जब खुशबू ने रात के 3 बजे अपने दोस्त को फोन किया, तो उसने फोन उठा लिया। आई कॉल्ड माय बेस्ट फ्रेंड। मैंने कहा बहन कुछ तो हो रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, बट कुछ तो हो रहा है। एंड शी वाज नॉट इन द टाउन दैट डे। खुशबू की बेस्ट फ्रेंड नहीं थी शहर में, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड ने अपने हस्बैंड को भेजा ताकि वो खुशबू की मदद कर सके। लेकिन जैसे ही उसकी बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड फ्लैट में आया खुशबू के, तो उसने कुछ ऐसा बताया जिससे खुशबू बहुत हैरान हुई। उसने मुझे बोला कि दिस बिल्डिंग इज एन हॉन्टेड वन, कि तुम किसी से पता लगवा लो, यहाँ पे कुछ तो किसी की डेथ हुई है इन दिस बिल्डिंग। एंड आई वाज लाइक ओके। मैंने अपने नेबर्स से पूछा नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, एंड दे टोल्ड मी यस, कि यहाँ पे एक वर्कर था जो कंस्ट्रक्शन करते वक्त गिर के उसकी डेथ हो गई थी। खुशबू को इन सब बातों पर बिलीव नहीं हो रहा था, इसलिए खुशबू की बेस्ट फ्रेंड, उसका हस्बैंड और खुशबू उस रात फिर से
उसी हॉन्टेड फ्लैट में रुके। अच्छे रूम थे, मैं अपने रूम में सोने की एक्टिंग करी थी लाइट बंद करके कि एवरीथिंग इज फाइन, बट कुछ नहीं हुआ। 10, 11, 12 बजे कुछ नहीं हुआ। वापस से रात के 1:30 बजे वही सेम चीज, लाइट ऑन एंड ऑफ, ठीक है, आवाज आ रही है। तो कह रहा देखा मैंने तेरे को बोला था यहाँ पे है। सो उसी दिन मैंने अपने कपड़े पैक करे एंड आई जस्ट लेफ्ट। मैंने कहा मैं दोबारा फ्लैट खाली करने भी नहीं आऊंगी, किसी और को भेजूंगी, आई वुड नॉट कम डाउन। खुशबू के बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड ने एक और चीज बताई जिसने मुझे भी बहुत हैरान कर दिया। उसने बताया फ्रेंड ने कि अगर आप गेट खोलते तो क्या होता। यस, उसने मुझे बोला कह रहा अगर तुम खोलती ना सो शी वुड हैव टेकन यू विद हर, है ना, कि वो तुझे ले जाती। आई वाज लाइक ओके। कहता थैंकफुली वो तेरा नाम बोल रही थी और तूने गेट नहीं खोला। जब बाद में लोगों ने, बिल्डिंग वालों ने बताया तो भी उसने नो नहीं किया, बट एक्चुअली जब उसको हॉन्टेड बोल ही दिया गया एंड देन उस बिल्डिंग को पूरी तरह से गिरा दिया गया था। वहां पे जितनी बिल्डिंग्स और भी थी उन सबको गिरा दिया था। बिकॉज वहाँ पे हर एक बिल्डिंग में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा, हर एक बिल्डिंग में। आई एम श्योर कुछ तो ऐसा होगा क्योंकि फिर सारी बिल्डिंग्स तोड़ दी गई थी। सुनने में कितना हॉन्टेड लग रहा है ना, जैसे कोई मूवी हो, लेकिन ये मूवी नहीं है, सच में हुआ है मेरे सब्सक्राइबर के साथ। ये इंसिडेंट से खुशबू एकदम इन एंड आउट से चेंज हो गई और उसके बाद उसमें इतने चेंजेस आ गए कि वो अब के बाद से मैं घर को बहुत सोच समझ के लेती हूँ। आई एम दैट वन पर्सन नाउ जो घर के डायरेक्शन देखता है। मैं घर में सूरज की रोशनी कितनी आ रही है मैं ये जरूर देखती हूँ। अब वहाँ पे रोशनी थी सूरज की उस फ्लैट में, पुराने वाले। नहीं, अगर घर पे अगर आप दिन में भी आपको लाइट ऑन करके दो थी, वहाँ पे सूरज की रोशनी आती नहीं थी। गाइस, खुशबू की स्टोरी में उसके बेस्ट फ्रेंड बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले कर दिया। आई होप कि आपके बेस्ट फ्रेंड भी इतनी ज्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन जरूर करना। अगर वीडियो नहीं भी अच्छी लगी फिर भी कमेंट कर देना यार। और नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्रेंडशिप ब्रेकअप। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ ताकि मैं आपको अपने इस पॉडकास्ट में बुला सकूं, बिकॉज ये है जागृति रियली